ठाकुर राजवीर आचार्य, गांव सालवन, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। मैं आज चर्चा करूंगा शुगर के विषय में। शुगर एक ऐसी भयंकर बीमारी है, जैसा कि मधुमेह, प्रमेह, मधुमेह और पीड़िका में इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है प्रमेह, एक होता है मधुमेह, एक होता है पीड़िका में। मधुमेह प्रमेह हम उसको कहते हैं जो बार बार पेशाब आता है और सफ़ेद पेशाब आता है, वो पेशाब नहीं बनता, पानी का जैसा ही पेशाब आता रहता है, उसका नाम है प्रमेह। और प्रमेह एक ऐसी भयंकर बीमारी है, इसको पुरुषों में इसको बहुमूत्र रोग बोलते हैं, स्त्रियों में इसको सोम रोग बोलते हैं। जो महिला है वो प्रमेह जिस महिला को होता है वो सोम रोग की शिकार हो जाती है। श्वेत पड़दर होना, ब्लीडिंग ज़्यादा आना, उसको जो है बहुत ही वो उसको कमज़ोर कर देता है, कमर में दर्द चलता है और उसको जवानी में ही बुढ़ापा नज़र आने लगता है। यही दशा पुरुषों की होती है। पुरुषों में क्या है, प्रमेह से जो है पेशाब बार बार आना, जिसको बहुमूत्र रोग बोलते हैं, वो शरीर में उसके खाया पिया नहीं लगता, उसको शारीरिक कमजोरी बनी रहती है और वो डाउन होता चला जाता है। वो जितना भी खाता है उतना ही बीमार होता चला जाता है और उसके शरीर में ताकत नहीं ठहरती। इसका नाम तो है प्रमेह। और इससे आगे जब बढ़ता है ये रोग, वो पेशाब गाढ़ा आने लगता है, उसको मधुमेह कहते हैं। और उसमें जो है तो शुगर बढ़ जाता है, उसको मधुमेह के नाम से भी लोग पुकारते हैं। तो शुगर की एक ऐसी बीमारी है कि वो जवानी में व्यक्ति को बूढ़ा कर देती है और उसकी सारी शक्ति कमज़ोर होने लगती है। सबसे पहला काम उसका जो है पौरुष शक्ति छीन लेता है। ये शुगर की जो बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, व्यक्ति की, नौजवान की पौरुष शक्ति समाप्त हो जाती है। स्त्रियों में भी ये सेक्स की समस्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इसीलिए क्यों रस सूख जाता है, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का रस सूख जाता है। रस सूखने पर जो है वो व्यक्ति कमजोरी का अनुभव करता है, आंखों से कम दिखाई देना लगता है, नाखून और बाल जल्दी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है, चेहरे पर सलवटें आ जाती हैं, वजन घटने लगता है और उसके जो है थकान आती है, उसका लेटने को मन करता है, काम करता है तो वो थक जाता है, उसको उसमें जो है जरा सा पुरुषार्थ करने पर वो थकान का अनुभव करता है। तो ये ऐसी भयंकर बीमारी है जो करोड़ों लोग ग्रस्त हैं इससे, तो रोज़ देखने में आता है। तो इसमें लोग क्या करते हैं, जो ये एलोपैथी का जो मेडिसिन लेते हैं उससे क्या होता है, अप डाउन तो कर देता है कि वो कभी बढ़ गया कभी घट गया शुगर लेवल, तो उसमें देखता रहता है रोगी, संशय के हिंडोले में झूलता रहता है, उसमें इलाज नहीं बन पाता। उपचार इसका आयुर्वेद में बड़ा उत्तम है, बहुत बढ़िया है कि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा इसका इलाज यदि किया जाए, जैसे मधुमेह नाशनी पट्टी है उसको फार्मेसियाँ बनाती हैं लेकिन वो इतना कारगर नहीं हो पाती। उसका कारण क्या है, वो भी बनाते तो हैं उससे पूरे पुरुषार्थ से, लेकिन वो जड़ी बूटियाँ पुरानी होती हैं, पुरानी जड़ी बूटियों से बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनके पास, उसको बना तो देते हैं, वो कारगर नहीं हो पाती उनमें। इसी प्रकार से पृथ्वी पर जितनी जड़ी बूटियाँ हैं इसमें काम करती हैं शुगर में, मधुमेह में, हम उसका ताज़ी जड़ी बूटियों से उसका वो बना करके पाउडर और फिर उसकी गोलियाँ बनाते हैं, तो वो कारगर है पूरी का पूरी, क्योंकि वो शुगर लेवल को धीरे धीरे कम करती चली जाती है। उसका जो है फिर वो जो है व्यक्ति उससे छुटकारा पाने लगता है। उसका लाभ ये होता है, 2 प्रकार की मेडिसिन है हमारे पास। एक तो उसका क्या बनाया, एक तो हमने उसकी जो है इससे बट्टी तैयार कर दी है, जो पाउडर है, चूर्ण है, उसको खाने में दिक्कत आती थी रोगी को, आराम से उसका दोनों समय सेवन कर लेता है तो उससे शुगर लेवल उसका घटने लगता है और इंसुलिन उसमें बढ़ने लगता है। इंसुलिन की कमी हो जाती है इसमें, ऐसा भयंकर रोग है तो इंसुलिन नहीं बनता उसमें। जैसे हमारा लीवर है, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद और शुक्र 7 धातु बनाता है। हमारा रस बनता है, रस से फिर रक्त बनता है, रक्त की लाल कण नहीं बना पाता, इंसुलिन बंद हो जाता है, फिर लोग गोली लेना शुरू कर देते हैं, वो गोलियों से निचोड़ लेते हैं। इससे तो अच्छा इंसुलिन ले ले तो और भी अच्छा रहता है। जब किसी का शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाए, गोली लेने के बजाय इंसुलिन ले ले तो और अच्छा रहता है। लेकिन जब ये आयुर्वेद की जो मेडिसिन हमने तैयार कर रखी है, वर्षों से इसका प्रयोग कर रहे हैं, वो व्यक्ति अंदर से तैयार होगा। जो कोशिका डैमेज हो चुकी हैं, वो बूढ़ी हो चुकी हैं, सिकुड़ चुकी हैं, तो वो दोबारा से लाल हो जाती हैं, उनमें जान आ जाती है,
है, वो व्यक्ति का जो रस सूख गया है वह पुनः जागृत हो जाता है। तो इसी प्रकार से आयुर्वेद में ये उपचार है, इसका बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया है। इसी के लिए कि हमने सत्तू भी तैयार कर दिया। इसका जो भोजन की जगह खाना पड़ता है, खाने में स्वादिष्ट भी है और शुगर लेवल को बहुत जल्दी ठीक करती है, दोनों चीज़ मिल करके। शुगर का जो हमारी बट्टी हैं, गोली हैं, उनको 2-2 बार 5-5 गोली उनका सेवन करें और इसी के साथ जो सत्तू है एक बार भोजन की जगह उसको प्रातः ले ले या बाद दोपहर उसका सेवन कर लें। 4-5 चम्मच आप उसको पानी में घोलकर भी पी सकते हैं, दूध में घोलकर भी पी सकते हैं। वो आपको शुगर लेवल को बिल्कुल ठीक करेगा, अंदर से तैयार करता है रोगी को अंदर से। ये नहीं है कि अप डाउन कर दिया, आज घट हो गया, बढ़ हो गया, ये नहीं है। उससे ज़्यादा लाभ ये मिलेगा कि आप महसूस करेंगे। और इसमें तो वो भी बात नहीं है कि उसको लाभ होगा कि ना होगा, लाभ अवश्य होगा। आप जब दवा खाना शुरू करें तो उस समय शुगर चेक करा लें और जिस समय आप दवा खाते हो जाएंगे 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद शुगर टेस्ट कराएंगे तो आपका शुगर लेवल ठीक मिलेगा। किसी का 400 है, किसी को 500 है, किसी को 250 है, 300 है, इस प्रकार से। तो शुगर लेवल 130, 40, 120 तक वो आ जाता है ऐसा प्रयत्न करने पर। तो इसलिए ये शुगर की बड़ी भयंकर बीमारी है, इसका उपचार अवश्य ही ले लेना चाहिए। तो आप देखेंगे इसमें मैंने ये चर्चा की है, बताई है, तो आप इसको आजमाइश करके देख लें। इसमें हाथ कंगन को फारसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, इसमें तो कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, क्योंकि आप पहले टेस्ट करा लें दवा खाने से पहले, बाद में इसको। और एक हमने लिक्विड भी दवा तैयार की है जो भोजन के साथ भी इसका 2-3 चम्मच भोजन के साथ ले सकते हैं। और एक हमारा जो वो खाने का है सत्तू तैयार किया है वो बड़ा उत्तम है, इससे इलाज होता है, बड़ा उत्तम होता है, बढ़िया होता है। इसका आजमाइश करके देख ले आप कोई। और ये ज़्यादा भी नहीं है, 1 महीने की जो दवाई है ये 1000 रुपये इस पर लागत मात्र आती है। अन्यथा लोग वहाँ पर्ची भी काटते हैं, टेस्ट भी करते हैं, कई हज़ार का, फिर भी कई बार नॉर्मल बता देते हैं। तो इसलिए मैंने इस पर चर्चा की। ये है शुगर की बीमारी और परमेह के बारे में भी बता चुका हूँ। परमेह एक ऐसी चीज़ है, उसमें थोड़ा दूसरी दवाई बना रखी है ताकि वो आपको परमेह की बीमारी ना रहे। और वो परमेह बड़ा खतरनाक होता है, पेशाब बार-बार आता है, सफ़ेद आता है, पानी जैसा आता है और उसका सारी ताकत पेशाब मार्ग से निकल जाती है। शुक्र उसमें घुल-घुल करके चला जाता है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। पुरुषों में बहुमूत्र रोग नाम से पुकारते हैं, औरतों में सोम रोग नाम से पुकारते हैं। उनको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उनको श्वेत पत्थर का रोग होता है, आर्तव होता है, तो ये बीमारी है। तो इसीलिए आप इस पर ध्यान देंगे, जो मैंने बात आपको बताई है, ये शुगर को उसको अवश्य ठीक करा ले। अन्यथा जवानी में बुढ़ापे के लक्षण आ जाते हैं, वो थक जाता है व्यक्ति और हताश निराश सा हो जाता है। पुनः अपनी जवानी आप लौटाना चाहते हैं, पुनः ठीक होना चाहते हैं तो संपर्क करें हमसे। हमारा संपर्क सूत्र है 94 162 47 944। ये संपर्क सूत्र है, इस पर आप संपर्क करेंगे तो आप अपने रोगों के विषय में हम घर बैठे ही आपको बता देंगे कि आपको कैसा उपचार लेना है, किस प्रकार से। अधिक जानकारी के लिए मैं ठाकुर राजवीर आचार्य, गाँव सालवन, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा। और जो गांव से जो है दक्षिण उसमें उत्तर दिशा में जो निवास है वहाँ बाईपास पे, तो आप वहाँ पर आकर के संपर्क कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये बड़ी उत्तम दवा है, स्वदेशी है, देसी जड़ी बूटियों से तैयार की गई हैं। पृथ्वी पर जितनी भी मेडिसिन है ना, जितनी जड़ी बूटी हैं आयुर्वेद की, वो ताज़ी जड़ी बूटियों से दवा तैयार की जाती है और वो काम करती है, बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया। तो इन शब्दों के साथ वक्तों को विराम देते हैं, दूसरी वीडियो फिर बनाएंगे। मैं फिर बताता हूँ आपको संपर्क सूत्र 94 162 47 944। बहुत बहुत धन्यवाद।